जिना असल में किया है, इसकी सजा किस किस को मिलेगी? अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत यानी सेक्स करे जो उसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। जरूरी नहीं कि साथ सोने को जिना कहते हैं, बल्कि छूना भी जिना का एक हिस्सा है। किसी गैर औरत को देखना भी आंखों का जिना है। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में रखी है। मरने के बाद अल्लाह इसकी सख्त सजा देंगे। जिना के बारे में कुछ हदीस और कुरान की आयत दी हैं। जिना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और इस्लाम में उसके मुर्तकिब के लिए सख्त सजाएं मुतय्यन की गई हैं। नबी करीम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत जिना करें तो दोनों को संसार कर दो, यह अल्लाह की तरफ से सजा है। जानी ईमान की हालत में जिना नहीं करता, यानी जब वो जिना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, पड़ोसी की बीवी से जिना करना गुनाह कबीरा है और अपने महारिम से जिना करना और भी कबीर अमल है। इसकी सजा रज्म है। रज्म की सजा शादीशुदा जोड़े के लिए है, गैर शादीशुदा के लिए सकुए हैं। मगर आजकल हुदूद का नफाज नहीं, इसलिए ऐसे शख्स को सिर्फ दिल से तौबा और इस्तिगफार करना चाहिए। ऐसा शख्स अगर अपने काम पर नादिम है कर तौबा और इस्तिगफार करे और आइंदा ऐसी हरकत न करने का अज़्म करे तो रब की ज़ात से उम्मीद है कि इसकी तौबा कबूल फरमा लेंगे। जिना की सज़ा और अजाब किया है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों तो खिले मैदान में पत्थर मार मार कर उनको मार दिया जाए और अगर कुंवारे हों तो सकोड़े मारे जाएं। बुखारी शरीफ। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके इस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। आज वक्त है अपने रब से सच्चे दिल से तौबा करने का और यकीनन हमारा रब हमें मुआफ भी कर देगा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ करे और आइंदा इस गुनाह से बचने की तौफीक दे, आमीन। जिना जैसी बुरी आदत से महफूज रहने या नजात पाने का आसान तरीका रवायत में है। हुजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ए जवानों, तुम में जो कोई निकाह की इस्तिताअत रखता है वो निकाह करे। निकाह अजनबी औरत की तरफ नजर करने से निगाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है, और जिसमें निकाह की इस्तिताअत नहीं वो रोजे रखे के रोजा शहवत को तोड़ने वाला है।